संस्कृत के उपसर्ग। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, उनके नाम क्या हैं और उनके अर्थ क्या हैं, इनको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। कितने उपसर्ग हैं संस्कृत के। पहले तो मैं आपको बता दूं, संस्कृत के हैं 22 उपसर्ग, जिनको 22 भी कहते हैं, 22 उपसर्ग। ठीक है, द्वाविंशति उपसर्ग। तो इन्हीं को उपसर्गों को प्रादयः भी कहते हैं, प्रादयः। ठीक है, प्रादयः मतलब प्रा से ये शुरू होते हैं, प्रा इनके आदि में रहता है, मतलब सबसे पहले प्रा होता है, तो इसलिए इसको प्रादयः भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हैं उपसर्ग हमारे सामने। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिर्फ इन उपसर्गों को, बाद में इसका अर्थ जानेंगे। वीडियो अंत तक देखना, आपको उपसर्ग अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और उपसर्गों को याद कैसे करना ये भी हम सीखेंगे, किस तरह से हम इन उपसर्गों को याद कर सकते हैं, जो हमेशा हमेशा हमें अपने जीवन में याद रहेंगे। आपको मैं बता दूं, ये उपसर्ग जो है हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये संस्कृत के उपसर्ग हैं तो सिर्फ संस्कृत में ही प्रयोग होते हैं, नहीं। अगर आप इनको क्लास 6 में एक बार याद कर लेंगे तो आपको होल लाइफ ये पूरे काम आएंगे। मुझे भी इसी तरह से काम आते हैं, मुझे लग रहा है आपको भी उसी तरह से काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उपसर्ग। पहला उपसर्ग है जिसे कहते हैं प्र, और दूसरा परा, तीसरा अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अद्दि, अति, अपि, सु, प्रति, परि, अभि, उप, उत। ये हैं हमारे 22 उपसर्ग। मैं इनके आपको मीनिंग भी बताता हूँ। अभी हम इनके मीनिंग जान लेते हैं पहले। ठीक है, तो चलिए अब पहले इनके मीनिंग जान लेते हैं। इनके मीनिंग क्या है तो देखते हैं इनके अर्थ। ठीक है, प्रा का अर्थ है प्रकर्ष, जिसे उत्तम भी कह सकते हैं और अधिक भी कह सकते हैं। परा, परा होता है विरोध, तिरस्कार। अप, विपरीत, पश्चात, हद, दूर, अनुचित और हीन। सम, समीप, मिलकर, अत्यंत अच्छा, नाश। उसके बाद अनु, पीछे, समान, अनुसार, अनुनय, विनय, करना। नीचे, अव का अर्थ होता है नीचे और न्यून। निस का अर्थ होगा निषेध, बिना, शून्य, विपरीत और रहित। निर का अर्थ होगा अच्छी प्रकार, पूर्णतया, शून्य, रहित, मुक्त, बाहर। फिर उसके बाद दुस का मीनिंग होगा कठिन, असाध्य, बुरा। दुर का अर्थ होगा बुरा या कठिन। वी का अर्थ होगा विशिष्ट, बिना, रहित, अधिक, भिन्न। उसके बाद आंग, जिसे आ भी कह सकते हैं हम, तक, लेकर और विपरीत। नी, नीचे, समीप, समूह। अधि, बड़ा, ऊपर, प्रधान। अति, अधिक, अतिशय। अपि, निकट, ढकना, प्रश्न। सु, अच्छा, सरल, श्रेष्ठ। प्रति, हर एक, और, आदि। परि, चारों ओर। अभि, आगे, ऊपर और। उप, समीप और गौण, और उत, अतिशय, ऊपर। ये 22 उपसर्ग हैं जिन्हें हमने पढ़ भी लिया, उनका मीनिंग भी जान लिया। अब इन 22 उपसर्गों का प्रयोग आपको पता ही है कि ये शब्दों के हमेशा पहले जोड़े जाते हैं, शब्दों से पहले हमेशा ये जोड़े जाते हैं, आदि में जिसे कहते हैं हम। ठीक है, और इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता। अगर आप कहेंगे कि मैं किसी को कहूँगा कि नी आ, तो वो नीचे नहीं आ जाएगा। नी का खुद का कोई मीनिंग नहीं है। जब ये किसी शब्द के साथ लगता है तो उसका अर्थ जो है उस प्रकार का बना देता है। इसका खुद का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। हम इन शब्दों का तो कहीं अपनी डेली लाइफ में अकेले अकेले तो कहीं इस्तेमाल करते नहीं। कभी हम कहते हैं उप, कभी कहते हैं अभी, इनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब ये किसी शब्द के साथ लगते हैं तो इनका अर्थ बन जाता है। तो ये तो हम क्लासेस में पढ़ते रहते हैं। बस अब हम इसके बाद सीखेंगे कि इसको याद कैसे करना है। ये जो 22 उपसर्ग हैं इनको हम याद कैसे करेंगे। तो चलिए मैं अब बताता हूँ आपको इन 22 उपसर्गों को याद कैसे करना है।
तो हम इसे इस तरह से हर दिन पढ़ेंगे तो हमें ये याद हो जाएंगे। कैसे पढ़ना है हमने? प्रा परा अपसम। आप मेरे साथ पीछे बोल भी सकते हैं। प्रा परा अपसम, अनु अव निस्निर, दुस दुर्विया, नी अदि अपि अति, सु उत, अभिप्रति परि उप। बोल लिया हमने। अब इसको फास्ट फास्ट भी बोल सकते हैं ऐसे। प्रा परा अपसम, अनु अव निस्निर, दुस दुर्विया, नी अदि अपि अति, सु उत, अभिप्रति परि उप। ठीक है। और इस तरह से जब हम इसे लगातार बोलते हैं तो हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत अच्छी होने लग जाती है और हम बहुत फास्ट बोल सकते हैं इसको ऐसे। प्रा परा अपसम, अनु अव निस्निर, दुस दुर्विया, नी अदि अपि अति, सु उत, अभिप्रति परि उप। तो इस तरह से ये 22 उपसर्ग अगर आप ये 4-4 करके याद करेंगे तो आपको यकीनन याद हो जाएंगे, 101% याद हो जाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं। और ये उपसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी ये प्रयोग होते हैं, इसलिए आपको आज ही इनको याद कर लेना चाहिए। एक छोटी सी वीडियो थी जो आपको उपसर्गों के बारे में बता रही है, संस्कृत के 22 उपसर्गों के बारे में। वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना वीडियो को, और चैनल हमारा आज ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे उपसर्ग, प्रत्यय और संस्कृत के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको यहाँ डिस्कस किया जाता है। धन्यवाद।